हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम स्पोर्ट्स का पार्ट 3 पढ़ते हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा हॉकी। सभी लोग परिचित होंगे हॉकी से। थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं, एक हॉकी का परिवार है जिसमें आइस हॉकी, फील्ड हॉकी, जिसे मैदानी हॉकी भी कहा जाता है, रोलर हॉकी, स्लेज हॉकी, गली हॉकी, इस तरह का ये पूरा हॉकी का गेम है। ये कह सकते हैं हॉकी के परिवार के अन्य सदस्य हैं। तो हम आज पढ़ेंगे मैदानी हॉकी या फील्ड हॉकी, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। शुरू करने से पहले बता दें कि भारत में इसका आगमन जो है वो 150 वर्ष पहले माना जाता है। आज से 150 वर्ष पहले इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं जिनके दो विरोधी दलों के बीच में खेला जाता है। एक छोटी सी कठोर गेंद होती है जिसे खेला जाता है, जो विरोधी दल के गोल को मारने के लिए होती है, जिसके लिए स्टिक का प्रयोग करते हैं। और जो स्टिक होती है, जिसे हॉकी कहा जाता है, वो लकड़ी, धातु या फाइबर की बनी होती है। ये कुछ बेसिक सी बातें हॉकी के शुरुआत करने से पहले। और जो हॉकी का विस्तार का श्रेय है विशेषकर भारत और सुदूर पूर्व ब्रिटेन का है, वहाँ की सेना का। जो आज हॉकी हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा विस्तार है हॉकी का पूरे वर्ल्ड में, वो भारत और सुदूर पूर्व ब्रिटेन की सेना के वजह से है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हॉकी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हम वो पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आपके प्री एग्ज़ाम्स में MPPSC हो या वनडे एग्ज़ाम्स हो, व्यापम, जेल प्रहरी, पटवारी, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगा ये। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हॉकी का फील्ड बनाने का मैंने कोशिश की है। ये हॉकी के फील्ड को ड्रॉ करने की कोशिश की है, जिससे आपको मैं कुछ चीज़ें समझा देती हूँ यहाँ पर। पहली बात, 11 प्लेयर्स होते हैं। जो ये यार्ड है पूरा 100 मीटर का यार्ड है। यहाँ ऐसा अगर बात करें तो ये 60 यार्ड का है, 100 बाई 60 यार्ड। ओके, जो ये लास्ट लाइन दिख रही है इसे एंड लाइन बोलते हैं। जो सेंटर में दिख रहा है आपको ये सर्कल, ये 10 यार्ड का होता है सेंटर का सर्कल। This one 100 yard, this one 60 and this one 10 yard, सेंटर का सर्कल। ओके, इतनी चीज़ें कंफर्म हुई। आगे देखते हैं हम। इसको बोलते हैं एलॉय लाइन। ये होता है लेफ़्ट विंग, सेम ऐसा ही राइट विंग। ये साइड लाइन, जो ये डी बना है, ये 16 यार्ड पर यहाँ पे एक शूटिंग सर्कल होता है। ये 25 यार्ड की लाइन है एक, ये जो है 25 यार्ड की लाइन है। सेम यहाँ पर भी रहती है। इस तरह फुल बैक, ये भी फुल बैक, लेफ़्ट और राइट का। बीच में स्वीपर, यहाँ पर गोली। ये मिडफील्ड है हमारी, इसे मिडफील्डर यहाँ पे रहते हैं। तो ये हो गया मोटा मोटा हमारा हॉकी फील्ड का भ्रमण। अब बता दें आपको, जो हमने बताया फॉरवर्ड होते हैं इसमें, हाफ बैक, फुल बैक, गोलकीपर। तो 5 प्लेयर जो होते हैं वो होते हैं हमारे फॉरवर्ड प्लेयर। 3 जो होते हैं वो हाफ बैक में, 2 फुल बैक में और 1 गोलकीपर। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम। हॉकी का जो जन्म है वो एशिया महाद्वीप से माना जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। इनके ही जन्म दिवस को 29 अगस्त 1955, जो इनका जन्म दिवस है, तब से ही हम इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं। मिस्र से 1400 वर्ष पूर्व शुरुआत मानी जाती है। मिस्र से 1400 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत मानी जाती है।
पता कैसे चला कि मिस्र से ही शुरुआत है 1400 वर्ष पूर्व। वहाँ पे बेनी हसन का जो मकबरा था, मकबरा संख्या 17, वहाँ से हमें ऐसा प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब हॉकी जो है वो किस किस कंट्री का राष्ट्र खेल है, किस किस देश का? भारत का है, पाकिस्तान का भी है, कनाडा का है। कनाडा का दरअसल हॉकी नहीं, वो आइस हॉकी है, हॉकी के परिवार का ही एक अन्य सदस्य। आगे बात करते हैं हम समय। समय कितना है? 35 मिनट के, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, टोटल 70 मिनट्स का। डायलॉग भी सुना होगा आप लोगों ने, 70 मिनट। 5 से 10 मिनट का इसमें ब्रेक होता है। कितना? 5 से 10 मिनट का ब्रेक होता है, हाफ बोलते हैं इसे। प्लेयर्स की संख्या स्टार्टिंग में मैंने बता दी है, 11 मेंबर्स होते हैं इसमें, दोनों टीम्स में 11 प्लेयर्स। जो मैदान की माप है, अभी हमने वहाँ पे बात करी, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर मैदान की माप है 100 गज इंटू 60 गज, यार्ड मीन्स गज। अगर मीटर में, कई बार पीएससी एमपीपीएससी ऐसा अक्सर सवाल पूछता है कि हम गज में याद करके जाते हैं और वहाँ पर आ जाता है मीटर में, इसीलिए दोनों लिखा है। जो आपको सुटेबल हो याद कर लेना, या जिसकी मैथ्स स्ट्रांग है वो उसको कन्वर्ट कर सकता है एग्जाम में डायरेक्टली। तो गज में 100 इंटू 60 गज। मीटर की बात करें तो 91.40 मीटर इंटू 54.25 मीटर, ये हुई मैदान की माप। हॉकी बॉल का वज़न 5.5 औस या 156 ग्राम से, दोनों में पूछ सकता है, औस में भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन, और ग्राम में भी पूछ सकता है। हमें नहीं पता एग्जामिनर किस में पूछेगा, इसलिए हमें दोनों में याद करना पड़ेगा। तो 5.5 औस से 5.75 औस। ग्राम की बात करें अगर तो 156 ग्राम से 163 ग्राम तक, 163 ग्राम तक, 56 से 163 ग्राम। गोल की ऊंचाई, हमने ऐसा मैदान देखा था, यहाँ पे ये गोली, ये तो इस गोल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है वो देखते हैं हम। तो जो गोल की ऊंचाई है वो 7 फुट। फुट में कितना? 7 फुट। और मीटर में अगर बात करें तो मीटर में जो ऊंचाई है उसकी, गोल की, वो है 2.13 मीटर। गोल की चौड़ाई की बात कर लें, ये ऊंचाई हो गई, अब ये चौड़ाई की बात। तो गोल की जो चौड़ाई है वो 4 गज, 3.66 मीटर। कितना? 3.66 मीटर। गज में, मीटर में, फुट में, सब में ही याद रखिए। हॉकी की जो गेंद है उसकी परिधि, सरकमफेरेंस जो है उसकी, वो कितनी है? 8.81 इंच से 9.25 इंच तक हो सकती है। सेंटीमीटर में बात करें तो 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब बात करते हैं हॉकी स्टिक की। हॉकी स्टिक का जो भार है, वेट है जो हॉकी स्टिक का, वो 28 औंस से अधिक व 12 औंस से कम नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक मिनिमम और मैक्सिमम एज होता है ना, कि आप 18 साल से पहले एमपीपीएससी के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, और वहीं आप, तो उसके उसी तरह से 12 औंस से कम नहीं होना चाहिए हॉकी स्टिक का वेट, और 28 औंस से अधिक नहीं होना चाहिए। हॉकी स्टिक की लंबाई 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। एक टीम जो है वो एक बार में, या एक टीम जो है वो गेम के दौरान 3 खिलाड़ी बदल सकते हैं। जैसे इंजरी हो जाती है या कुछ भी हो गया तो हम 3 खिलाड़ी बदल सकते हैं, कार्ड मिल गया किसी को। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख जितने भी ट्रॉफियां हैं हॉकी से रिलेटेड, कप हैं या ट्रॉफियां हैं, राष्ट्रीय हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय हों, वो सारे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। वो भी कैसा आता है? प्री में दे दिया एशिया कप, फिर पूछते हैं किससे संबंधित है, या फिर 3 ऑप्शन है उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हॉकी से संबंधित नहीं है। तो उसके लिए हमें ये सारे कप पढ़ने पड़ेंगे।
सबसे अच्छी बात कि मैंने आपको पूरा कंक्लूड कर कर एक ही जगह लिखा है, आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो इसको अच्छे से पढ़िए। विश्व कप, ये भी वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे होता है, हॉकी में भी होता है। अब इसके आगे लिख दिया जाएगा हॉकी विश्व कप, हम हॉकी पढ़ रहे हैं इसीलिए नहीं लिखा, तो हॉकी विश्व कप। दूसरा चैम्पियंस ट्रॉफी, एशिया कप, जूनियर एशिया कप, एमसीसी कप, रंगास्वामी कप, या इसे राष्ट्रीय हॉकी 1928 में, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, अजलान शाह कप, सिंधिया गोल्ड कप, BMW ट्रॉफी, मोदी गोल्ड कप, कुप्पू स्वामी नायडू कप, विश्व कप। महिला का भी होता है, पुरुष का अलग। देखिए जहाँ पर भी हम पुरुष की बात करते हैं वहाँ पर सिर्फ हॉकी वर्ल्ड कप लिखा होता है, लेकिन तो समझ जाइए, अंडरस्टूड हो जाइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मेल वर्ल्ड कप से पूछा गया है, लेकिन जहाँ पर विश्व कप महिला लिखा जाए तो वहाँ पे कंफर्म है कि वो महिला के बारे में। जहाँ भी पुरुष के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे पुरुष अदृश्य रहेगा वर्ड। आपको सिर्फ वर्ल्ड कप से समझ जाना है कि हाँ यहाँ पे मेल हॉकी वर्ल्ड कप की बात की जा रही है। सिर्फ हॉकी में नहीं, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर फील्ड में। तो विश्व कप महिला, फेडरेशन कप महिला, मतलब जो फेडरेशन कप है वो महिला से संबंधित है, मतलब वो महिला का ही फेडरेशन कप होता है, पुरुष में नहीं होता है, तो ऐसा भी याद रखिएगा। लेडी रतन, कुछ कप जो होते हैं वो मेल कैटेगरी में नहीं होते हैं, सिर्फ फीमेल कैटेगरी में ही वो कप खेले जाते हैं। लेडी रतन टाटा कप, नाम से ही लेडी, तो ये महिला कप है, ये पुरुष कप नहीं है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि लेडी रतन टाटा कप जो है वो किससे संबंधित है, महिला पुरुष हॉकी से, महिला हॉकी से या फिर पुरुष हॉकी से, है ना। ओबेदुल्ला गोल्ड कप, बॉम्बे गोल्ड कप, आलड़स कप, इंदिरा गोल्ड कप, अंतर महाद्वीपीय हॉकी कप, DCM श्रीराम ट्रॉफी, DS सोडी कप, ITC अखिल भारतीय सीजर्स क्लासिक ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी, गुरु नानक कप, मुर्गप्पा गोल्ड कप, ज्ञानवती देवी ट्रॉफी, लाल बहादुर शास्त्री कप, अब्दुल रज़ाक कप, वेलिंगटन कप, खान अब्दुल गफ्फार खान ट्रॉफी, हीरो होंडा कप हॉकी, KD बाबू स्मारक ट्रॉफी, गुरु तेग बहादुर अखिल भारतीय स्वर्ण कप, PIA चैम्पियंस कप, जूनियर एंड सीनियर नेहरू कप। तो ये सारे क्या हैं, कप, ट्रॉफियाँ, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल की हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल। अब सोच रहे होंगे आप कि इतने सारे कप कैसे याद करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे हैं, याद तो रखने पड़ेंगे ही हम, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वीडियो के एंड तक मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगी, पर कब, जब हमारा ये हॉकी का जो स्पोर्ट्स पार्ट 3 चल रहा है ये कंप्लीट होगा, देन उसके बाद, उससे पहले नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। स्टेडियम, अब पूछा जाता है कई बार कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है, फिर ये भी पूछा जाता है कि ये स्टेडियम किससे संबंधित है, हॉकी से या मिसलेनियस में जो लूसेंट का पीछे का पोर्शन है वो उसमें ज़्यादातर है। स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम का कहाँ पर है, नई दिल्ली में। जितने भी यहाँ पे स्टेडियम के बारे में आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ा रही हूँ वो सभी हॉकी से संबंधित हैं। शिवाजी स्टेडियम हॉकी, नई दिल्ली। नेशनल स्टेडियम हॉकी व अन्य, मतलब हॉकी व अन्य मतलब यहाँ पे हॉकी भी खेली जाती है, साथ में अन्य खेल भी, तो कहाँ पे, मुंबई और दिल्ली में है। अब देखिए नेशनल स्टेडियम नाम से 2 जगह पे, कहाँ, मुंबई में भी है और दिल्ली में भी है, तो कंफ्यूज ना कीजिए। वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम छत्तीसगढ़। दिलीप तिर्की स्टेडियम झारखंड रांची में। बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड रांची में। महिंद्रा स्टेडियम महाराष्ट्र मुंबई में। ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ
ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ कहाँ है? लखनऊ और यूपी। लखनऊ कहाँ है? यूपी में। अब एस्ट्रोटर्फ की बात कर लें अगर, एस्ट्रोटर्फ एक प्रकार की विशेष घास होती है, कृत्रिम घास है ना, कृत्रिम घास होती है। ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ तो लखनऊ यूपी में। कलिंगा स्टेडियम, नाम से याद रहेगा आपको, कलिंगा भुवनेश्वर ओडिशा। केडी बाबू सिंह स्टेडियम लखनऊ में है, बहुउद्देशीय, मतलब यहाँ पे कई तरह के गेम खेले जाते हैं, सिर्फ हॉकी ही नहीं, ये भी यूपी में। सिलारू हिमाचल प्रदेश में। कहा जाता है कि ये भारत का सबसे ऊंचा हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा, पहली बात तो हिमाचल प्रदेश में तो भारत का सबसे ऊंचा हॉकी, और यहाँ पे क्या है? एस्ट्रोटर्फ मैदान है। मध्य प्रदेश में एकमात्र है, तो ज़रूर याद रखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधवराव सिंधिया खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम है। याद कर लीजिए, एमपी का जब भी आएगा तो ये क्वेश्चन तो आना है। तो कहाँ है? एमपी के शिवपुरी में माधवराव सिंधिया खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम है। ये हो गए हमारे प्रमुख स्टेडियम, किससे रिलेटेड? हॉकी से रिलेटेड। अब हम आते हैं आगे शब्दावली पे। शब्दावली भी एग्ज़ाम में आती है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन, ये शब्दावली जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी से रिलेटेड जितनी भी शब्दावली हैं वो सारी मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, हॉकी की तो इतनी होती हैं। चलिए देखते हैं इन्हें। हॉकी की शब्दावली क्या है? गोली, सभी जानते हैं गोली क्या है, जो विपक्षी टीम से बॉल, जो गेंद है उसको गोल के लिए तरफ भेजा जाता है, तो जो गोली है वो उसको रोकता है। राइट बैक, लेफ्ट बैक, आउटसाइड राइट, इनसाइड राइट, सेंटर फॉरवर्ड, बोलते हैं ना सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर में आने के बाद उस गेंद को आगे फॉरवर्ड करते हैं। इनसाइड लेफ्ट, आउटसाइड लेफ्ट, सेंटर हाफ, सेंटर लाइन, कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेनल्टी स्ट्रोक, क्योंकि इसमें कार्ड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक क्या होता है? गोल को आसानी से अवसर बनाना, तो उसे क्या बोलते हैं? पेनल्टी स्ट्रोक, मतलब गोल का एक आसान अवसर। आपने थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ काम किया, आपको पेनल्टी स्ट्रोक मिल जाता है, और आपको क्या है? डायरेक्ट सेंटर में खड़े होके एक गोल करना है सिर्फ। पेनल्टी कॉर्नर, नियम का उल्लंघन पर, जब कोई नियम के उल्लंघन करता है तो फिर सामने वाली जो टीम है उसको एक गोल एक्स्ट्रा करने का अवसर मिलता है कि आप आइए और यहाँ से गोल कीजिए। इस तरह कभी कभी गेम्स में चीटिंग भी करते हैं लोग जीतने के लिए। फ्लिक बॉल को और जो हॉकी है उस पर एकदम टच होने का एकदम ऊपर उठाना, वो फ्लिक है। रिवर्स फ्लिक, स्कूप, स्टिक, एम्पायर, लाइन्समैन, हाफ वॉली, इन्फ्रिजमेंट, साइड लाइन, टाई ब्रेकर, सडन डेथ, हैट्रिक, अंडर कटिंग, सर्कल, बुली क्या है? खेल जब स्टार्ट होता है तो उसके टाइम पर ही बॉल को मारते हैं। खेल प्रारंभ जब होगा तभी हम बॉल को जो पहली बार हिट करते हैं ना, वो ही बुली कहलाता है। ठीक है। रोल ऑन, पुश इन। रोल ऑन, आपने देखा होगा कि बॉल को क्या कहते हैं, हॉकी के सहारे घुमा घुमा के किसी और को पास नहीं करते हैं और उसको आगे तक लेके जाते हैं, वो है रोल ऑन। पुश इन, शूटिंग सर्कल, डी, जो 30 गज का घेरा है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको जब मैदान को समझाया था, तो वो होता है डी। तो ये भी एक शब्दावली है क्योंकि हॉकी में ही आती है। फ्री हिट, सभी वाकिफ़ हैं इससे। ड्रिबलिंग क्या होती है? गेंद को नियंत्रित करने की कला। देखो अगर ना, बहुत सारे लोग हॉकी के जो आगे उसका ऐसा सर्कल होता है, यहाँ पर ही बॉल को ऐसे घुमाते हैं, बार बार डिप करते हैं, तो वो होता है ड्रिबलिंग। तो गेंद को नियंत्रित करने की जो कला है वो ड्रिबलिंग कहलाती है। जैब एंड लंग क्या है? गेंद को देना या बाहर करना, मतलब किसी को पास करा या फिर अपने से बाहर करना, तो वो क्या है? जैब एंड लंग। एस्ट्रोटर्फ बताया मैंने, एक घास है जो हॉकी में भी होती है। फेस ऑफ, हुकिंग,
अंडर कटिंग और सबसे मेन हमारा रेफरी, जो हॉकी में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गई सारी हमारी क्या हॉकी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट शब्दावली। इम्पॉर्टेंट क्या, इसमें तो सभी हैं जो बन सकते हैं हॉकी से रिलेटेड शब्दावली। तो ये हो गए हमारी हॉकी की शब्दावली। अब हम आगे देखते हैं। हॉकी में एक नियम है कि कंधे से ऊपर नहीं उठाना है। अगर हॉकी को कंधे से ऊपर उठाया तो वो नियम विरुद्ध है, फिर आपको कार्ड मिल जाएगा। बात करते हैं हम पुरस्कारों की। अब हॉकी क्या हर गेम होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ पुरस्कार मिले जाते हैं। पुरस्कार जो होता है व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाता है, तो ऐसा ही पुरस्कार हॉकी में देते हैं। तो हॉकी में पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। एक नहीं है और भी हैं, पर मैं बता रही हूँ पहला पुरस्कार हम पढ़ रहे हैं किसका? द्रोणाचार्य पुरस्कार। किसको दिया जाता है? ये पूछा जाता है प्रशिक्षक को। ये भी क्वेश्चन आता है फिर दिया जाता है तो कितने लाख रुपए या कितना नगद पुरस्कार मिलता है इसमें, या पुरस्कार के रूप में प्रतिमा दी जाती है या कुछ अन्य। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए कैश मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार में। किसको मिलता है? ये प्रशिक्षकों को मिलता है। अभी तक जिन को मिल चुका है ये उसकी लिस्ट है, सीरियल वाइज दी है मैंने। और 2000 में गुरुदयाल सिंह भंगू, इन्हें हॉकी में मिला। M.K. कौशिक 2002 में मिला। 2003 में राजेंद्र सिंह, 2009 में बलदेव सिंह, 2010 में अजय कुमार बंसल, 2011 में राजेंद्र सिंह को फिर से मिला, 2012 में हरेंद्र सिंह, 2013 में नरेंद्र सिंह सैनी, 2017 में P.A. राफेल। तो ये 17 है, अभी रिसेंटली ही है। तो इतने लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। अभी कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला है या मिला है। तो हमें एक बार अगर नज़र में रहेगा तो हम वहाँ पे ऑप्शन काट लेंगे। आगे आते हैं हम ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार जीवन भर के जो उसके अचीवमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखकर उस एक व्यक्ति को ये ध्यानचंद पुरस्कार देते हैं। कब से प्रारंभ हुआ? तो 2002 से प्रारंभ हुआ है ये, ठीक है। और 2009 से 5-5 लाख रुपए इसमें देना स्टार्ट किया गया है। 2002 में किसको मिला? सबसे पहले धर्म सिंह मान और चार्ल्स कार्नेलियस को। ओके, ये जो पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार, ये मेजर ध्यानचंद के नाम पर है, इसीलिए 29 अगस्त को ही दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो 29 अगस्त को की जाती है। 2003 में हरदयाल सिंह को, 2004 में राजेंद्र सिंह जूनियर को, 2005 में कमांडर सिंह। तो ध्यानचंद पुरस्कार इनको मिला। आगे बढ़ते हैं 2006 में वरिंदर सिंह, 2007 में मुखबैन सिंह को, 2012 में गुनदीप कुमार को, 2013 में पहली बार था 2013 में कि इसे 29 अगस्त को ना देकर 31 अगस्त को दिया गया था। तो किसको? सैयद अली जी को। 14 में गुरमैल सिंह को, 15 में रोमियो जेम्स को, 16 में सिल्वानुस डुंगडुंग को, 2017 में सुश्री सुमासई टेटे को। तो ये थे हमारे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद के नाम पे दिए जाते हैं। अभी तक इतने लोगों को मिल चुके हैं। ऐसी बात करते हैं हम राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न जो है उसमें 7.5 लाख नकद मिलता है। कितना? 7.5। कब से शुरुआत हुई? तो 1999 से 2000 के बीच में धनराज पिल्ले जी को मिला ये। 2017 में सरदार सिंह को, 2019 में श्री JS को। अब जो ये हैं ये क्या, हम हॉकी की बात करते थे इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ हॉकी के प्लेयर्स के ही नाम लिखे हैं यहाँ पर, अन्य किसी के भी नाम नहीं लिखे हैं। तो इस तरह से आज हम यहीं पर करते हैं। वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है, समय का ध्यान नहीं रखा गया। तो इस तरह से हमारा हॉकी का इतना पोर्शन कंप्लीट होता है। हम आगे हॉकी के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अभी तक ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम को कंप्लीट किया, उसी तरह 1861 से कहानी शुरू करते हुए हम इसको 2018 तक लेकर आएंगे।
फिर कौन से गेम्स हुए हैं अभी तक। हॉकी में एशियन गेम्स होते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी होती हैं, लीग मैचेस होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हम और लास्ट तक लेकर जाएंगे। साथ में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को थैंक यू और प्लीज़ अपने घर में सभी लोग सेफ रहिए, नियमों का उल्लंघन ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स।